ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, अगर हरतालिका तीज के व्रत के अवसर पर किन्हीं महिला को पीरियड आ जाता है, माहवारी आ जाती है, तो ऐसे में अपनी पूजा अर्चना किस प्रकार से संपन्न किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रश्न रहता है और हमसे अक्सर ही इसमें हरतालिका तीज में या वट सावित्री में जो भी महिलाओं के त्यौहार हैं, करवा चौथ में, अक्सर ही ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न का उत्तर लेकर मैं आपके लिए विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आया हूं और विस्तार पूर्वक एक एक चीज़ों की चर्चा करूंगा और एक एक चीज़ें आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आपको संपूर्ण जो भी आपके मन में प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर मिल पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर फिर भी छूट जाए तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें पूछ सकती हैं आप। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि बहुत सारी महिलाओं के मन में ऐसी भ्रांति आ जाती है, जब भी पूजा के कोई भी पूजा, हरतालिका तीज का हो, वट सावित्री का हो, कोई पूजा आरंभ होने से पहले ही कुछ दिन पहले जब पीरियड आ जाता है तो उनके मन में एक तरह की भ्रांति चलने लगती है कि शायद भगवान इस बार हमसे पूजा लेना ही नहीं चाहते हैं, इस कारण ऐसा हो गया, या मेरी पूजा खंडित रह गई। अलग अलग महिलाएं अलग अलग तरह की चीज़ें सोचती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आपको। ये एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, सभी महिलाओं को होता ही है, और सृष्टि में मानव की जो उत्पत्ति होती है उसका आधार भी यही है। तो ये कोई भी खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। सबसे पहले अपने मन से किसी प्रकार के भ्रांति को निकाल दें। अब चर्चा करते हैं पूजा कैसे करें। तो हरतालिका तीज के अवसर पर दो तरह की स्थिति आपके व्रत की बनती है। एक, व्रत आप पहले से ही करती आ रही हैं, और दूसरा, इस बार ही व्रत को आरंभ करना है। कई क्षेत्रों में क्या होता है, विवाह के वर्ष से ही जो सुहागवती स्त्रियां होती हैं वो हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं, तो आपको तो रखना ही पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में क्या होता है, कभी भी विवाह के 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, कभी भी बाद में हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करती हैं। अगर आपके इधर ऐसा है कि विवाह के कुछ साल बाद भी आरंभ कर सकते हैं, तो इस वर्ष आपको आरंभ ऐसे में नहीं करना चाहिए, अगले वर्ष आरंभ करना चाहिए। क्योंकि आरंभ करने में क्या होता है, बहुत तरह के पूजा पाठ जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। कई पूजाएं जो होती हैं वो इस बार पहली पूजा में ज़्यादा होती हैं, जिससे आपको संकल्प लेना होता है, अन्य अन्य चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में आपको इस वर्ष फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा है कि विवाह के वर्ष से ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है, फिर तो आपको रखना ही चाहिए, या फिर पीछे से ही पहले से ही करते आ रही हैं तो भी आपको इस वर्ष व्रत रखना चाहिए। अब आइए चर्चा करते हैं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। पहला, उपवास आप रख सकती हैं, लेकिन पूजा का कोई सामान आपको नहीं छूना है। नहीं छूना है अर्थात पूजा का जो भी सामान्य है, प्रसाद बनाने वाला काम है, या पूजा की सामग्री एकत्र करने वाली बात है, या पूजा करने वाली बात है, ये आप अपने पतिदेव से करा सकती हैं। अगर आपके पतिदेव ऐसा करते हैं तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि पत्नी पत्नी एक ही होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर शंकर माँ पार्वती का भी आपने शिव शक्ति स्वरूप देखा होगा। तो ऐसे में आपके बदले अगर पति करें तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर पति व्यस्त हैं कहीं या घर से बाहर हैं, बहुत सारे लोग की स्थिति ऐसी भी बन जाती है कि पति कहीं और रहते हैं और पत्नी कहीं और रहती हैं, खास करके जिनके पति सेना में है। तो ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो आपको किसी अन्य स्त्री से अपनी पूजा अर्चना करवानी चाहिए। वो स्त्री जो है आपकी बहन हो सकती है, आपकी सौभाग्यवती माँ हो सकती है, पड़ोस की कोई स्त्री हो सकती है, आपकी सखी सहेली हो सकती है, कोई भी हो सकती है। वैसे भी हरतालिका तीज का जो व्रत है, ऐसा विधान है कि स्त्रियों को इकट्ठे होकर ये व्रत रखना चाहिए, अकेले अकेले नहीं रखना चाहिए, बल्कि कुछ स्त्रियां सम्मिलित होकर अगर व्रत रखती हैं तो और उत्तम। तो ऐसे में और स्त्रियों से अपना पूजा करवाना चाहिए। दूसरा, पूजा की वस्तुओं को आपको नहीं छूना है। जो भी पूजा कराएंगे, आप जैसे भी पूजा हर साल करती हैं, हर वर्ष करती हैं, उसी प्रकार की पूजा जिनसे भी आप करवा रहे हैं उनको बताते जाइए कि आप इसके बाद ये करिए, इसके बाद ये करिए, इसके बाद ये करिए। इस प्रकार से छूना कुछ नहीं है, लेकिन नज़र अपनी पूजा पे बनाए रखना है, क्योंकि पूजा तो आपकी ही है। तीसरा, सुबह बाल धोकर जरूर नहाएं। जैसे पीरियड के समय क्या होता है, 7वें दिन बाल धोते हैं, लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। हरतालिका तीज के व्रत के दिन ही बाल जरूर धोना है, और बाल धोने के बाद 16 श्रृंगार करना है।
क्योंकि इस व्रत में 16 श्रृंगार करने का परिधान है, तो 16 श्रृंगार करना है आपको और बाल भी धोना है। पूरी पूजा में आपको एक निश्चित दूरी बनाए रखनी है ताकि कुछ आपसे सट ना जाए, और भजन गा सकती हैं आप। पूजा तो नहीं कर सकते लेकिन भजन जरूर गा सकती हैं, व्रत में रह सकती हैं, और नज़र आपको अपनी पूजा पे बनाए रखना है। 5वां, अगले दिन जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है वो कैसे करें, उसके लिए भी आपको स्वयं कुछ नहीं छूना है और स्वयं भी दान नहीं देना है। अपने पतिदेव से अगर दिलवाते हैं तो यहाँ भी सबसे उत्तम रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाई होगी पीरियड में कैसे पूजा आपको अपनी संपन्न करनी है इससे संबंधित। अगर मुझसे बताना कुछ छूट गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, उसमें निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आप धर्म शिक्षा। जय माता दी।